CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। दीपावली के बाद एक बार फिर से 25 दिसंबर को क्रिसमस के त्योहार को देखते हुए सेक्टर 17 मार्केट पिछले कई दिनों से सज धज कर तैयार है। सिंधी स्वीट्स और प्लाजा के निकट क्रिसमस ट्री, सेंटा और रंग बिरंगे चमकते सितारे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा चर्च की सजावट तो अलग ही है। इस तैयारी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बिजनेस प्रमोशन काउंसिल सेक्टर 17 चंडीगढ़ के सदस्य और पदाधिकारी दिन रात लगे हुए हैं। बिजनेस प्रमोशन काउंसिल सेक्टर 17 की मेहनत के कारण पिछले कई दिनों से सेक्टर 17 मार्केट में जबरदस्त भीड़ जुट रही है। इसी को लेकर हमने बात की काउंसिल के अध्यक्ष नीरज बजाज से। आखिरकार ऐसी तैयारी होती कैसी है, योजना बनाते कैसे हैं और अमल में कैसे लाया जाता है। इससे पहले आप सभी से अपील है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस का दिन है। इस मार्केट की रौनक को देखने के लिए जरूर आएं। अब सुनते हैं नीरज बजाज को। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दीपावली की जो सजावट थी वो वर्ल्ड में, विश्व में कई देश ऐसे हैं जहां से फ़ोन भी आए और चर्चा भी की गई कि वाकई बेहतरीन सजावट थी वहां की सेक्टर 17 मार्केट की। फिर हम देख रहे हैं क्रिसमस को लेकर के जो तैयारी है, इसी पर हम बात करेंगे। बजाज साहब, किस तरह से ये तैयारियां की जाती है और किस तरह से थीम लेकर के आते हैं, और इस बार जो क्रिसमस का थीम है वो? देखिए, हर त्यौहार की एक अपनी पहचान है, एक अपना रंग है। दिवाली हमारे यहाँ पर त्यौहार जो है वो लाइट का फेस्टिवल माना जाता है, तो हमने दिवाली का उस लाइट फेस्टिवल की तरह से प्लानिंग की। क्रिसमस में जनरल लोग क्रिसमस ट्री बनाकर बहुत अच्छी तरीके से सजाते हैं। उसके आसपास की जो लुक है वो तकरीबन स्नोफॉल की लुक दिखाई जाती है, क्योंकि क्रिसमस को उसी तरीके से ही दर्शाया जाता है कि सेंटा क्लॉज बर्फ़ में बैठा हुआ गिफ्ट बांट रहा है। तो हमारी प्लानिंग उसी तरीके होती है कि हम जैसे त्यौहार हैं उसी तरीके से उसकी थीम लेके डेकोरेशन करें। तो इस बार थोड़ा दिवाली के बाद हमारी ज़्यादा बड़ी प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि हमने पहले नहीं, तो फिर भी क्रिसमस के हिसाब से हमने काफ़ी मार्केट के बीच में जगह जगह जो क्रिसमस का कल्चर है, क्रिसमस ट्री लगाए हैं, कहीं स्नोफॉल की पैसेज बनाया है और क्रिसमस स्ट्रीट बनाई हैं। और इस तरीके का माहौल है। आने वाले अब न्यू ईयर तक रोज़ कुछ ना कुछ आप यहाँ पर इवेंट्स भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो लोग आएंगे उनको एक अद्भुत नज़ारा 17 सेक्टर का दिखेगा। और आने वाले समय में हम लगातार इस चीज़ों को बढ़ाते हुए कुछ आगे, बहुत आगे करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इन फ्यूचर आप देखेंगे सेक्टर 17 के बीच में हर त्यौहार आपको एक अलग तरीके से दिखेगा। जिस तरह से सर दीपावली में जो सजावट हुई, जिस तरह से दुल्हन की तरह सजाया और काफ़ी भीड़ जुटी, और वो मैं देख रहे हैं कि दीपावली के बाद से ये भीड़ कम नहीं हो रही है। आज भी जब मैं गया सेक्टर 17 प्लाजा और आपके सिंधी स्वीट्स के सामने जो आपने लगाया है क्रिसमस ट्री, तो उसको देखा कि ये भीड़ बरकरार है पिछले दीपावली से लेकर अब तक। इसमें क्या जादू की छड़ी चल गई जो कि एकदम भीड़ कम नहीं है? देखिए, माल कल्चर की अगर बात करें तो लोग गर्मी और बारिश के दिनों में प्रेफरेंस देते हैं वहाँ पर। लेकिन अगर हम देखें तकरीबन अक्टूबर से लेके मार्च तक, होली तक हम कहते हैं, जो सीज़न है, आप जहाँ भी जाते हो, अगर आपको कोई एटमॉस्फेयर बाहर ओपन में नज़र आए तो आप कहते हैं कि मैं ओपन में बैठ रहा हूँ। दिन में हो तो आप धूप में बैठना चाहते हैं। अगर शाम को अगर चिलिंग भी है तो आप थोड़ा हीटर लेकर या बोन फायर करके बाहर एंजॉय करते हैं। तो ये जो मौसम हमें चंडीगढ़ में या नॉर्थ में हमें सर्दी का मौसम और गर्मी का मौसम मिलता है। कई हमारे हिंदुस्तान के ऐसे देश शहर भी हैं जहाँ पर इस तरीके के मौसम नहीं मिलते। तो इस मौसम का जो आनंद है एक खुले में है, और खुले का जो आनंद है वो सेक्टर 17 से ज़्यादा कहीं नहीं है। तो हम ये सोचते हैं कि 6-8 महीने जो ओपन के हैं, तो हम 6 महीने में अपनी मेहनत इतनी ज़्यादा अच्छी करें कि वो 6 महीने में लोग जब बाहर एंजॉय करते हैं तो क्यों ना वर्ल्ड की सबसे सुंदर मार्केट सेक्टर 17 में वो आएँ और यहाँ एंजॉय करें। इसी की थीम पे हम लेके चलते हैं। जिस तरह से आपकी थीम और तैयारी है,
पिछले दिनों दीपावली के दौरान जो मेरी बात हुई लोगों से, तो कहा कि खरीदारी भी इस बार बढ़ी है, क्योंकि फुटफॉल ज़्यादा होने के कारण शायद इसका असर रहा हो। देखिए, जब मार्केट में कस्टमर आता है तो हर एक को कुछ ना कुछ मार्केट में घूमने से कोई चीज़ पसंद आती है, कोई परचेज करता है, कोई छोटी चीज़ लेता है, कोई बड़ी चीज़ लेता है। हर बिजनेस जितना भी जो चलता है वर्ल्ड के बीच में वो फुटफॉल से ही चलता है, और फुटफॉल अगर बहुत अच्छा है तो उससे बिजनेस तो बढ़ता ही है। और नो डाउट जो दिवाली के बीच में लोगों ने शॉपिंग सेक्टर 17 में की वो अपने आप में एक मिसाल थी। आपका मॉल में भी शॉप और शोरूम वगैरह है और सेक्टर 17 में भी है, तो ऐसा लगता है कि मॉल के ऊपर आपका ध्यान कम है, सेक्टर 17 मार्केट में ज़्यादा ध्यान है, ऐसा तो नहीं? नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो गर्मियों का समय होता है वो मॉल का कल्चर है, तो वो 6 महीने हम पूरा मॉल के टाइम में ध्यान देते हैं, और जो ये 6 महीने हैं वो 17 में। और दूसरी बात है, सेक्टर 17 हमारी बेस है, और यहाँ के जितने दुकानदार हैं चाहे वो सब में मॉल में भी हैं, लेकिन उनकी बेस सेक्टर 17 है, तो अपनी बेस से लोगों को प्यार ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी हम मॉल के बीच में जो हमारे बाकी दिन होते हैं पूरा ध्यान देते हैं, ऐसी बात नहीं है, वहाँ भी बिजनेस अच्छे हैं। लेकिन जो 17 में पहले कुछ कम नज़र आते थे उसकी फुटफॉल बढ़ी है, बाहर से लोग बहुत आ रहे हैं। लोगों ने जब दीपावली के वीडियो देखे, आसपास के शहरों से लोग स्पेशली यहाँ देखने के लिए आए, लोग दिवाली के दिनों में यहाँ पर आए, लोगों ने परचेजिंग की, लोगों ने घूम के एंजॉय किया, वीडियो बना के एक दूसरे को शेयर की। हमें तो वीडियो जब हम किसी से बात कर रहे, इवन चाइना में हमारे एक फ्रेंड ने फ़ोन किया तो उसने 10 मिनट बाद वीडियो हमें वहाँ यहाँ का भेज दिया, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात थी कि पूरा उसकी वीडियो बहुत वायरल की, और आप लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से वो सेक्टर 17 का दीपावली फेस्टिवल बहुत कामयाब रहा। और इन फ्यूचर हम इससे बहुत ज़्यादा अच्छा करने की प्लानिंग में हैं, और अगले साल की प्लानिंग हमारी अभी से शुरू हो चुकी है। एक अंतिम सवाल है हमारा कि जिस तरह से दीपावली के बाद का असर हम अब तक देख रहे हैं सेक्टर 17 मार्केट में, और पहले भी देखा, क्रिसमस के पहले की जो तैयारी थी वो भी हमने देखा, क्रिसमस के दिन की तैयारी क्या रहेगी? देखिए, क्रिसमस के दिन की तैयारी ये होती है कि मार्केट में जब लोग आते हैं वो मार्केट में एक अलग सा उनको जोश होता है, तो हमारे जगह जगह सेंटाज बने हुए घूम रहे होंगे जो बच्चों को छोटे छोटे गिफ्ट देंगे, कहीं पर इस तरीके का ऐसा म्यूजिक का माहौल होगा। और मार्केट के बीच में हम कुछ ऐसी प्लानिंग भी कर रहे हैं कि कहीं पर आपको एक स्नोफॉल का इफेक्ट दिखाएंगे, कहीं बादलों का इफेक्ट दिखाएंगे, इस तरीके की प्लानिंग करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से तैयारी है सेक्टर 17 मार्केट में। दीपावली का आपने मज़ा लिया, और हमें लगता है कि क्रिसमस के दिन भी आप मज़ा लेने के लिए इसके पहले भी सेक्टर 17 मार्केट आएँ और आनंद उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने। थैंक यू जी, बहुत अच्छा मधुकर जी, आप सेक्टर 17 के लिए क्या आप शहर के बिजनेस के लोगों के लिए काफ़ी अच्छे तरीके एक्टिव रहते हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।